औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 7 वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.4 वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड रूल को हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हम इसको किसी बाद में लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने यूज करना है तो उसकी मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k और b वेक्टर की कंपोनेंट x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्योंकि पहला वेक्टर है इसलिए x1 y1 z1 को यूज किया गया, दूसरा वेक्टर है इसलिए x2 y2 z2 को यूज किया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या करना होता है, i j और k यहाँ पे हमने लिखने होते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर a है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं x1 y1 z1 हमने फर्स्ट रो में लिखने होते हैं। i j और k के कोफिशिएंट्स को हमने लिखना होता है। फिर दूसरा वेक्टर है x2 y2 z2 जो कि i j और k के कोफिशिएंट्स है, वो हमने सेकंड रो में लिखने होते हैं। अगर b क्रॉस a हम लिखेंगे तो i j k तो हमने लिखना ही है। अब क्योंकि पहला वेक्टर b है तो b वेक्टर की कंपोनेंट्स है x2 y2 z2 i j k के कोफिशिएंट्स को हमने फर्स्ट रो में लिखना है और जो सेकंड वेक्टर है क्योंकि a उसके कंपोनेंट्स x1 y1 z1 सेकंड रो में लिखने जो कि i j k के कोफिशिएंट्स हैं। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है बोर्ड में। बुक में ये लिखना चाहिए था प्रूव वेक्टर मेथड, लेकिन क्योंकि चैप्टर वेक्टर का है तो ये अंडरस्टूड समझा गया कि वेक्टर के मेथड से इसको सॉल्व करना है। लेकिन बेहतर ये है कि लिखा जाए कि प्रूव विद वेक्टर मेथड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो क्योंकि दो वेक्टर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं, ये आपके सामने है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, b क्रॉस a मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड भी यूज किया जा सकता है, लेकिन साइन का इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब भी फॉर्मूला हमने प्रूव करना होगा हम इसको राइट हैंड रूल के मुताबिक b क्रॉस a सॉल्व करेंगे। राइट हैंड रूल के मुताबिक b से a पे हमने आना है। अगर हम a क्रॉस b करेंगे तो राइट हैंड रूल के अगेंस्ट जाएंगे, इसलिए इसमें साइन का प्रॉब्लम आ जाएगा। वो भी खैर रिजॉल्व किया जा सकता है माइनस कॉमन लेके, लेकिन उसमें आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो राइट हैंड रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें b क्रॉस a मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड ये हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने हवाई फायर नहीं करना। मैं ये क्वेश्चन कोई भी कराता हूँ उससे पहले कुछ बातें करता हूँ ताकि वो याद रहे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। हवाई फायर करेंगे तो आपने फॉर एग्जांपल किसी मुल्क को टारगेट करना है, तो किसी एनिमी को टारगेट करना है, हम नाम नहीं चले लेना चाहते। तो आपने किसी एनिमी को फायर किया, आपका फायर भी ज़ाया हो गया। अगर आपने अंधाधुंध फायरिंग की और एक दोस्त है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका असला भी ज़ाया हो गया, एक दोस्त है वो दुश्मन बन गया और एक दुश्मन पहले से मौजूद था, दुश्मनों में इजाफा कर लिया। तो फायर आप अगर देख के करेंगे दुश्मन को ही टारगेट करेंगे। इससे मुराद क्या है कि आपने जब फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला आपने लिख लेना है। फिर फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस टारगेट को देख के आपने जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। b क्रॉस a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड। हम हमारी रिक्वायरमेंट
ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी पहले हम फाइंड करके फिर क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने टारगेट की तरफ। हमने दो वेक्टर सपोज करने हैं, ए एंड बी विद टू वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा। देख सकते हैं कि ये वेक्टर आपका ओ ए वेक्टर है जो कि एंगल अल्फा बना रहा है। ये आप देख सकते हैं एंगल अल्फा बना रहा है ओ ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, और ये ओ बी वेक्टर आपके सामने जो कि एंगल बीटा आपके सामने बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। एंड द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, आपने ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर के दरमियान ये देख सकते हैं कि एंगल अल्फा माइनस बीटा मौजूद है, क्योंकि ये एंगल ओ और ए के दरमियान जो वेक्टर बड़ा एंगल है और ये वाला एंगल आपका छोटा एंगल है ओ बी के साथ जो एंगल बन रहा है बीटा। तो अब आपने इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल फाइंड करना है तो बड़े एंगल में से छोटा एंगल हमने माइनस करना होगा। अब हमने एंगल्स को देख लिया क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट एंगल अल्फा माइनस बीटा, तो पहले हमने वो एंगल तलाश कर लिया। अब हमने वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। ओ ए वेक्टर किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएं, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ओ ए है। ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ये देखें ओ ओरिजिन था, इसको हमने ए से मिला दिया, ये ओ ए वेक्टर है जिसको हमने ए का नाम दिया है। अब हमने एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो कॉज होता है, क्योंकि ओ ए वेक्टर है वो एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसलिए कॉज जो फंक्शन है उसका एंगल अल्फा होगा। और वेक्टर में एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हम आई क्या करते हैं, लिखते हैं। अब वाई कोऑर्डिनेट आपका जो होता है वो साइन अल्फा होता है, और एंगल अल्फा क्यों है, क्योंकि ओ ए वेक्टर जो है वो एक्स के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट के साथ वेक्टर में हम जे लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जे लिखा हुआ है। आई जो वो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट के साथ हम जे लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट आपका कॉस अल्फा था, उसके साथ हमने आई लिखा। वाई कोऑर्डिनेट आपका साइन अल्फा था, उसके साथ हमने जे लिख दिया। वेक्टर हमने ओ ए लिख दिया। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की आपने फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। एक्स आपका क्या है, कॉस अल्फा है, तो एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। और वाई आपका साइन अल्फा है, तो वाई का स्क्वायर साइन अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कहाँ पे, ए वेक्टर पे। अब कॉस अल्फा का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा का स्क्वायर है साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एंगल अगर सेम है तो 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होगा, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, इसलिए हमने इसका अंडर रूट 1 लिख दिया। अब बुक में इसको मैग्नीट्यूड को फाइंड नहीं किया गया, कहा जी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये नहीं कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लकीर का फकीर नहीं बनना, जो चीज सही है वो लिखनी है, वही बतानी है। तो पढ़ाने वाले भी माशाल्लाह वो भी उसी को फॉलो करते हैं कि जी जो बुक में लिखा है वही रटाना है बच्चे को। जो हकीकत है वो नहीं बतानी कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। हो सकता है 1 के बराबर हो सकता है ना हो, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड 1 ही हो। ठीक है, मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ कि एक वेक्टर में इसका अगर यूनिट वेक्टर कहूँ आई
प्लस जे, तो अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ तो इसकी मैग्नीट्यूड 2 आएगी। तो ये लाजमी नहीं है कि मैग्नीट्यूड 1 ही हो, तो मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है। अब जो वेक्टर ओ बी है उसको हमने बी वेक्टर का नाम दिया है क्योंकि पोजीशन वेक्टर बी है। पोजीशन वेक्टर बी अभी आपको बताया था, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिला देना। बी पॉइंट को हमने ओरिजिन से मिलाया है, तो ये वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर है ओ बी। अब एक्स कोऑर्डिनेट आपका कॉज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ओ बी एंगल बीटा बना रहा है तो कॉस बीटा आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसके सामने आई लिख दिया है। इसी तरह जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका साइन होता है, और यहाँ पे क्योंकि बी वेक्टर जो है वो एंगल बीटा बना रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट साइन बीटा होगा, और इसके साथ हमने जे लिखना है। उसी तरह जैसे मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर का, वो भी आपके सामने मैंने लिखा था, इसको दोबारा लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। हम फॉलो करते हैं। एक्स आपका क्या है, कॉस बीटा है, तो एक्स का स्क्वायर कॉस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। वाई आपका साइन बीटा है, तो वाई का स्क्वायर साइन बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड के मुताबिक हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, कॉस बीटा का स्क्वायर बीटा होगा, साइन बीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा होगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 के बराबर होगा। आपने ए मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली। अब हमारा जो टारगेट है वो बी क्रॉस ए है। पहले बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, जब तक बी क्रॉस ए नहीं होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड नहीं होगी। बी क्रॉस ए हम फाइंड करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जब भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो यहाँ पे हमने आई जे और के लिखने होंगे, ठीक है। फर्स्ट रो के अंदर आई जे और के लिखना है, और जो सेकंड रो है उसके अंदर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं। एक्स कंपोनेंट आपका कॉस बीटा था, वाई कंपोनेंट आपका साइन बीटा था, और जेड कंपोनेंट आपका नहीं था, तो उसकी जगह पे हमने 0 लिख देना है, ठीक है। या इस तरह भी है कि आई का जो कोफिशिएंट है वो कॉस बीटा था, और जो जे का कोफिशिएंट था वो साइन बीटा था, के कोफिशिएंट नहीं था, तो उसकी जगह आपने 0 लिख दिया। ये आई जे के हमने इसलिए लिखे हैं कि इनके वेक्टर्स बी और ए के कंपोनेंट्स को हमने लिखना है। अब ए वेक्टर है, उसका जो आई का कंपोनेंट है वो कॉस अल्फा था, जो जे का कंपोनेंट था साइन अल्फा था, और के कंपोनेंट नहीं था, उसकी जगह हमने 0 लिख देना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब 3x3 का डिटर्मिनेंट किस तरह ओपन करते हैं ये आपने फर्स्ट ईयर में सीखा था। जब हम आई लिखते हैं तो आई का रो और कॉलम छोड़ देते हैं, जो बाकी वैल्यू देती हैं 2x2 के डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। जैसे साइन बीटा और 0 पहली रो में लिखेंगे, साइन अल्फा और 0 सेकेंड रो में हमने लिख देना है। पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता है। जे के साथ हमने माइनस का साइन लगाया है, और अब जब जे लिखेंगे तो जे का कॉलम और रो छोड़ देंगे। बाकी जो वैल्यूज हैं कॉस बीटा और 0 पहली रो में लिखेंगे, साइन बीटा और जो 0 है ये सेकंड रो में लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लिखना है। के साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाना है। जब के लिखेंगे तो के का रो कॉलम छोड़ देना हमने। अब हमारे पास क्या बचेगा, कॉस बीटा साइन बीटा फर्स्ट रो के अंदर, कॉस अल्फा और साइन अल्फा सेकंड रो के अंदर हमने लिख दिया है। 3x3 का डिटर्मिनेंट हमने बता दिया कि कैसे लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2x2 का डिटर्मिनेंट ओपन करना है, क्योंकि 2x2 का डिटर्मिनेंट है। साइन बीटा को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस का साइन, और 0 का साइन अल्फा से
मल्टीप्लाई करा देना। साइन अल्फा इंटू 0 लिखें या 0 इंटू साइन अल्फा लिखें, क्योंकि मल्टीप्लाई करें फ़र्क नहीं पड़ता। डिटरमिनेंट के बाद आई का साइन था, आई हमने लिख दिया। अब माइनस जे हमने लिखना है और 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ओपन करेंगे। कॉस बीटा को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये देख सकते हैं, और 0 को कॉस अल्फा से या कॉस अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेंटर में माइनस का साइन हमने लगाना होता है। प्लस के हमने एज इट इज लिखा। अब हमने क्या करना है जी, कॉस बीटा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है, सेंटर में माइनस का साइन, और साइन बीटा को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दें या कॉस अल्फा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, फर्क नहीं पड़ता। 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट ओपन कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन बीटा को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, साइन अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो 0 माइनस 0 हमने लिख दिया है। उसके बाद आई हमने एज इट इज लिखना है, माइनस जे हमने एज इट इज लिखा है। इसी तरह कॉस बीटा को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, कॉस अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0। नेक्स्ट प्लस के हमने लिखा। अब हम अगर अल्फा को पहले लिख दें, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर हम कॉस बीटा साइन अल्फा को साइन अल्फा कॉस बीटा लिख दें, फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि अल्फा हम पहले लिखना चाहते हैं, बीटा को बाद में लिखना चाहते हैं। क्यों, हमारा ये टारगेट है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये ऑलरेडी अरेंज था, कॉस अल्फा साइन बीटा हमने एज इट इज लिख दिया। अब 0i 0j अगर हम ना भी लिखें फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो के कंपोनेंट है वो हमने साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ये हमने लिख दिया है। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके सामने लास्ट में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया था। एक्स कंपोनेंट का स्केयर एक्स का स्केयर एक्स आपका 0 है, क्योंकि आई का कोफिशिएंट मौजूद ही नहीं है, तो एक्स आपका 0 है एक्स स्केयर, और क्योंकि जे कंपोनेंट भी नहीं है तो इसलिए वाई भी 0 है। 0 का स्केयर हमने लिख देना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर हमने लिखना है, यानी कि के का कोफिशिएंट जेड होता है, तो आपका साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आपका जेड है, तो ये आपने जेड का स्केयर लिख दिया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का होल स्केयर। 0 का स्केयर 0 होता है, 0 में 0 ऐड करते हैं फर्क नहीं पड़ता, और 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करें वही होती है, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ये हमने विद होल स्केयर एज इट इज लिख दिया है, और ऊपर स्केयर रूट भी साथ साथ आ रहा है। स्केयर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हमने फॉर्मूला जो हाईलाइट किया था साइन थीटा का, बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, वो हमने लिख देना है। अब हमने इसमें जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। बी क्रॉस ए की मैग्नीट्यूड आपके सामने साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ये मैंने पुट कर दिया है, और जो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड थी लास्ट स्लाइड में अगर हम देखें, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 थी, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 थी। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। किसी भी वैल्यू को 1 पे डिवाइड कर दें फर्क नहीं पड़ता, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ये आपने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखनी थी कि वेक्टर ओ बी और ओ ए के दरमियान जो एंगल था वो अल्फा माइनस बीटा था, तो हमने वो सिर्फ यहाँ पे पुट कर दिया है। थीटा आपका जो एंगल है वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ ए के दरमियान जो कि अल्फा माइनस बीटा था, तो यही हमारा रिक्वायर्ड था। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आखिर में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी वीडियोस को देखें, आसान लेक्चर्स को देखें, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।